ये और इस साधु को गांव से निकाल दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। परमात्मा स्वयं साधु संत के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। एक गांव में पहुंचे साधारण लोग, पर अंदर दिव्यता की अमित ज्योति। जब परमात्मा गांव में पहुंचे तो भक्तजन उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि सच्चे संत को पहचानने वाला हृदय तुरंत झुक जाता है। भक्त लोग बोले, हे सद्गुरु जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। कृपा करके हमारे घर पधारिए, हमें सत्संग का सौभाग्य दीजिए। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, भक्तों, मैं सबके घर जाऊंगा। आज पहले एक के घर सत्संग होगा, फिर कल दूसरे के यहाँ और परसों तीसरे के घर। इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक भक्त के घर सत्संग किया। वहाँ प्रेम और भक्ति का अद्भुत वातावरण बना। जो भी दान अनधिकारी के पास किया जाता है और उसे कोई खाता है, वहाँ पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। इससे तो एक दूसरे का संस्कार आपस में उलझता ही रहेगा। यहाँ संस्कार नहीं उलझेगा। आपने दान किया भगवान के लिए, वो आपका नहीं रहा। वो पवित्र होकर अन्न आपको खिलाया जाता है। वो आप पर कोई बुरा असर नहीं करेगा, बल्कि आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होकर मिलेगा। ये भगवान का विधान है। लोग दूर दूर से आने लगे। भक्ति के सुर गूंजे। भजन, सत्संग और परमात्मा की ज्ञान की अमृतवाणी सबके हृदय को छूने लगी। सत्संग के बाद भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से भोजन करवाया। देसी घी का हलवा, खीर और तरह तरह के व्यंजन बनवाए। सबने प्रेम से गुरुदेव को भोजन कराया। अगले दिन दूसरे भक्त के घर परमात्मा सत्संग के लिए गए। वहाँ भी गांव भर के लोग एकत्र हुए। तीसरे दिन तीसरे भक्त के घर सत्संग हुआ। भक्तों का उत्साह बढ़ता ही गया। जिसके घर सत्संग होता वो मानो धन्य हो जाता। लोग परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर कहते, गुरुदेव, कल हमारे घर भी सत्संग कीजिए, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। हर घर में प्रेम का माहौल, भक्ति का उत्सव था। हलवा, खीर, लड्डू सब प्रेम से बनाते। लोग एक दूसरे को भी सत्संग में बुलाते। पूरा गांव भक्ति के रंग में रंग गया था। लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ विरोध भी होता है। कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या, अज्ञान और संशय था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये साधु कौन है जो इतने लोगों का प्रिय बन गया है। और इस तरह एक और भक्ति का प्रकाश बढ़ रहा था तो दूसरी ओर विरोधी भी सर उठाने लगे थे। गांव के लोग खुश थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सदा से ही ज्ञान और सच्ची साधना के विरोधी रहे। परमात्मा तो सबको एक ही बात समझाते थे, सभी मेरे बच्चे हैं, सच्ची भक्ति करो, काल के जाल से छुटकारा पाओ और अपने परम लोक सतलोक लौट चलो। यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। यशोदा फिर नाही रे संतो, यशोदा फिर नाही। लोहे जैसा तव जात है, लोहे जैसा तव जात है। काया ने सराही रे संतो, यशोदा फिर नहीं। यशोदा फिर नहीं रे संतो, यशोदा फिर नहीं। लोक और भावन चतुर्दशी, लोक और भावन चतुर्दशी। जग सोहे आहि संतो, यशोदा फिर नहीं। यशोदा फिर नहीं संतो,
संतोयो सौदा फिर नाही। परंतु कुछ लोग अज्ञान के वशीभूत होकर विरोध करने लगे। एक दिन कुछ पड़ोसियों ने जाकर गांव के नंबरदार मलूकराम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, चौधरी साहब, गांव में एक ठग आया है। गरीब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। भक्तों के घर खीर हलवा खाता है, पूजा पाठ करवाता है, रात को सत्संग करता है, औरतें बेटियां भी जाती हैं। कहीं गांव का माहौल खराब ना हो जाए। आप संभल जाइए और इस साधु को गांव से निकाल दीजिए। चौधरी मलूकराम सोच में पड़ गए। संत तो बहुत आए, कुछ सच्चे भी होते हैं, कुछ झूठे। पहले मैं खुद देखूंगा, वास्तविकता समझूंगा, फिर निर्णय लूंगा। अब चौधरी साहब ने सत्संग स्थल की तरफ जाने का विचार किया, परंतु सीधे वहां जाने की बजाय वो खेतों के रास्ते से होकर निकले, जहां परमात्मा तीसरे दिन सत्संग समाप्त करके जा रहे थे। उन्होंने देखा एक सादा साधु सफेद वस्त्रों में, चेहरे पर तेज और स्वर में असीम शांति। अरे ओ साधु, मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम गांव में घूम रहे हो, लोगों के घर घर जाकर खीर हलवा खाते हो। कोई काम क्यों नहीं करते? मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। परमात्मा मुस्कुराए और बड़े सहज स्वर में बोले, चौधरी साहब, भगवान मुझे बिना किए सब दे देता है, तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो भक्ति करता हूँ और भगवान मुझे स्वयं बुलाकर खाना खिलाता है। मलूकराम ने व्यंग से कहा, तो क्या तेरा भगवान मुझे भी खिलाएगा? अगर सभी लोग सच्चे मन से परमात्मा की भक्ति करें, तो हर किसी के घर में रोज खीर हलवा बनने लगे। अगर तेरा भगवान सच्चा है, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। शाम तक मुझे खाना खिला के दिखाए तो मैं मानूं, नहीं तो तुझे मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक है चौधरी साहब, जैसा आप चाहें। अब चौधरी साहब ये परीक्षा लेने खेतों की ओर निकल गए। गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल था। वो एक वृक्ष पर चढ़कर छुपकर बैठ गए और सोचा, देखता हूँ अब इसका भगवान कैसे खिलाता है मुझे खाना। समय दोपहर का था, करीब 11 बजे। उसी समय कुछ बकरी चराने वाले चरवाहे आए। उनमें से एक ने कहा, चलो भाइयों, यही पेड़ के नीचे बैठकर खीर बना लेते हैं। पास में कुआं भी है, वहीं से पानी ले लेंगे। वो खीर बनाने लगे। थोड़ी देर बाद डाकुओं का काफिला इनकी तरफ बढ़ने लगा। उनको देखकर चरवाहे भाग खड़े हुए। खीर पकती रह गई, आग जलती रही। डाकुओं ने देखा कुएं के पास खीर पक रही है, सोचा कि बनाने वाला डरकर भाग गया होगा। अरे यहाँ तो खीर पक रही है सरदार जी, खीर देखकर तो पेट में चूहे दौड़ने लग गए। ठीक है, खा तो लेंगे, लेकिन हो सकता है किसी ने इसमें जहर मिला दिया हो। एक काम करते हैं, पहले किसी को खिला कर देखते हैं। लेकिन आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सब डरकर भाग गए। तभी उसे एक की नजर ऊपर पेड़ की तरफ गई तो देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा बैठा है। उन्होंने उससे कहा, अरे तू नीचे आजा। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊं। अगर नीचे नहीं उतरा तो तुझे गोली मार देंगे। डर के मारे मलूकराम नीचे उतर आया। डाकुओं ने उसे पकड़ा और बर्तन में खीर डालकर उसके सामने रख दी और कहा, खा इस खीर को। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। डाकुओं को शक हो गया कि इसी ने कुछ मिलाया है खीर में, इसीलिए खीर नहीं खा रहा। उन्होंने धमकाया और जोर देकर कहा, खा इसे, अगर नहीं खाया तो जान से मार देंगे। चौधरी साहब डर गए। उन्होंने डरते डरते थोड़ी सी खीर खाई और बोला, खाली और नहीं खाऊंगा। सारी खा।
डाकुओं ने उसे जबरदस्ती बर्तन की सारी खीर खिला दी और बोले, अब आधा घंटा यहीं पे बैठ। आधे घंटे बाद जब उसे कुछ नहीं हुआ तो चौधरी साहब को डाकुओं ने भगा दिया और सभी खीर खाने लग गए। चौधरी साहब वहां से भागते हुए सीधे परमात्मा के पास पहुंचे जहां वो सत्संग कर रहे थे। वहां पहुंचकर सीधे वो परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे। परमात्मा ने कहा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने ठीक से खातिरदारी की या नहीं? गुरुजी, आपके भगवान तो मार मार के खीर खिलाते और मेरी जान भी बचाई। मैंने आपको ठग समझा था, लेकिन आप तो सच्चे भगवान। बेटा, ये तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है। वो जिसने तुझमें विश्वास जगाया वही तेरा उद्धार करेगा। मलुकराम चौधरी नतमस्तक हो गए। परमात्मा ने उन्हें सच्चा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान जिसे आज छोटे से छोटा बालक भी समझ सके। और तब से गांव के लोग जान गए कि कबीर कोई साधु नहीं, वो स्वयं परमात्मा है। अगले दिन सूरज की किरणें गांव के चौक में बिखर रही थी। परमात्मा कबीर साहिब साधु वेश में शांत मुद्रा में बैठे थे। चारों ओर ग्रामीण जन एकत्र थे। कल की घटना ने सबको सोच में डाल दिया था। कल तक जो मलुकराम चौधरी साधु को ठग कर रहे थे, आज वही परमात्मा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। भाइयों, मैंने साधु जी की परीक्षा ली। मैंने इन्हें अपमानित किया, लेकिन इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। कल जब मैं पेड़ पर छिपा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे परमात्मा ने मेरे लिए भोजन भेजा। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मलुकराम की आंखों से आंसू बहने लगे। भाइयों, ये साधु नहीं, स्वयं परमात्मा है। इनका नाम कबीर है, जो बिना किसी स्वार्थ के जीवों को काल के जाल से मुक्त करते हैं। सारे गांव के लोग परमात्मा के चरणों में बैठ गए, रोने लगे और कहने लगे, हमें माफ कर दो महाराज, हमने आपको ठग कहा। बेटा, मैं कोई ठग नहीं, पर तुम सबको काल के जाल से निकालने आया हूँ। तुम सबको जागृत करने आया हूँ, ताकि तुम जान सको कि असली ठग तो काल है, जो तुम्हें परमात्मा से दूर रखता है। ये लोक अस्थायी है, यहाँ जन्म मृत्यु बनी रहती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम सबको वहाँ ले जाने आया हूँ जहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं है। हरे भरे बाग बगीचे हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है। संत कबीर साहब ने फिर सभी को सच्चे ज्ञान का उपदेश दिया। भाई, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं जुलाहा, मैं तो वही अमर पुरुष हूँ जिससे ये सारी सृष्टि रची है। गांव में पहली बार लोगों ने महसूस किया, जो भक्ति हम पहले करते आ रहे थे वो तो सुना सुनाया ज्ञान था। असली भक्ति तो परमात्मा ने आ कर दी है। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रोज शाम को परमात्मा के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने लगे और सच्ची भक्ति करने लगे। परमात्मा के जाने के बाद मलुकराम जी ने परमात्मा को याद करके एक शब्द गाया। जपो रे साहेब नाम कबीर, जपो रे परमेश्वर नाम कबीर। भाईचारा से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलुक सलूक कहते हैं
खोजो खसम कबीर जपो रे मन साहेब नाम कबीर जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दुनिया को सच का ज्ञान हो सके।